क्या आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे? तो फिर उस दौर के लोग पूजा कैसे करते थे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये जो सीरीज है ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऋग्वैदिक धर्म के बारे में। उस दौर के लोग किसकी पूजा करते थे, कैसे पूजा करते थे और ये पूजा क्यों की जाती थी और एग्जाम में किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे एमसीक्यू करने वाले हैं जो तकरीबन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक धर्म। अगर आप किसी भी काल के किसी भी समाज के धर्म के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको क्या समझना होगा? तो आपको समझना होगा कि उस पर्टिकुलर समाज में किस देवता की पूजा की जाती थी, किसकी पूजा की जाती थी और कैसे पूजा की जाती थी और ये पूजा क्यों की जाती थी और उस पूजा में क्या किया जाता था। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप किसी भी काल के धर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल था उस काल में जो लोग थे वो नेचर में प्रकृति में भौतिकवादी थे। भौतिकवादी मतलब मटीरियलिस्टिक। इसका क्या मतलब होता है कि उस काल के लोग अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो अपने आने वाले जन्म के लिए पूजा कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटो था कि जो उनका वर्तमान जीवन है वो सुखी हो जाए और बस, यानी वो भौतिकवादी थे। इस टाइम पर मंदिर नहीं होते थे, मंदिर नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यास्क ऋषि हैं, यास्क ऋषि का एक ग्रंथ है निरुक्त। इसमें यास्क ऋषि ने देवताओं की संख्या, ऋग्वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 बताई है। और जो ये 33 देवता थे ये अलग अलग कैटेगरी के देवता थे। तो इन्हें कैटेगरी वाइज बांटा जाता है, जैसे आकाश, आकाश के देवता थे कुछ, अंतरिक्ष के और कुछ पृथ्वी के देवता थे। जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो मेनली प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की, सूर्य की, हवा की, इन सब की पूजा उस टाइम पर की जाती थी। तो जो ये कैटेगरी है यानी आकाश के देवता, आकाश के देवताओं में यास्क ऋषि ने किन्हें रखा है, जैसे सूर्य, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता और अदिति। तो जो ये देवी देवता थे ये थे आकाश के देवी देवता थे। उनमें कौन शामिल थे? अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, प्रजन्य और आप, ये देवता अंतरिक्ष के देवता कहे गए हैं यास्क ऋषि द्वारा। और पृथ्वी के देवी देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यानी, यानी जंगल की देवी। ये देवी देवता पृथ्वी के देवता थे। तो अब बात करते हैं हम कुछ प्रमुख देवताओं की। उनके कुछ प्रमुख देवता थे जिन्हें वो बहुत महत्व देते थे। उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है इंद्रदेव का। इंद्रदेव, इंद्रदेव को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है वेद में। पुरंदर का मतलब होता है किलों का विनाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। ऋग्वेद में इंद्रदेव से संबंधित 250 सूक्त दिए गए हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंद्र देवता ऋग्वेद काल में कितने इंपॉर्टेंट थे। इनके दूसरे नाम दिए गए हैं, जैसे
वृत्रहन वृत्रहन एक असुर थे। वृत्र नाम का एक असुर था, उसकी हत्या इन्होंने की थी, इसलिए इन्हें वृत्रहन कहा जाता है। उर्भिद, सोमपा यानी सोमरस का पान करने वाले। सतकृति और मधवान, ये सभी ऋग्वेद में इंद्र देवता के नाम कहे गए हैं। इंद्र देवता को वर्षा का देवता कहा जाता था, वर्षा का देवता इसे माना गया है। अब जो नेक्स्ट देवता है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देवता है उनके, वो है अग्नि। अग्नि का इंद्र के बाद ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक धर्म में दूसरा स्थान है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्निदेव रखते हैं। ऋग्वेद में अग्निदेव से संबंधित 200 सूक्त मिलते हैं, और जो अग्निदेव हैं उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर माना गया है। यानी जब धरती पर हवन वगैरह करते थे, उसमें आहुति दी जाती थी, तो ऐसा माना जाता है कि वो आहुति अग्निदेव के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचती थी। यानी मनुष्य अग्निदेव के द्वारा ही अपनी इच्छाएं या उनका जो भी इच्छा थी, जो भी वो मांगना चाहते थे, वो देवताओं तक पहुंचाते थे। जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र वो अग्निदेव की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। उसमें अग्नि देवता की ही स्तुति की गई है। के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है वो किससे संबंधित है, किसकी स्तुति उसमें की गई है। और जो अग्निदेव हैं वो तीनों प्रकार के देवताओं में शामिल माने जाते हैं। यानी जो अभी हमने देवताओं की तीन कैटेगरी, तीन वर्गीकरण देखा, जैसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तो अग्निदेव को तीनों प्रकार के देवताओं में शामिल किया जाता है। तो ये एकमात्र देवता आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से देवता हैं जो तीनों प्रकार के देवताओं में शामिल थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा अग्निदेव। तो अब जो नेक्स्ट देवता है वो है वरुण। जो वरुण है, वरुण को जल और समुद्र का देवता माना जाता है। समुद्र के ये देवता थे, और इनके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, ऋत। ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। ऋत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का देवता, संतुलन का संरक्षक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋत जो शब्द है वो किस देवता से, किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा वरुण देवता से। जो दूसरा नाम है, अदर नेम है वरुण देव का, वो है ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोपा। ये वरुण देवता का दूसरा नाम हो जाता है। वरुण देवता को का काम क्या था कि जो भी इंसान पाप करता है, पापी है, पापी को दंड देने का काम इन्हें सौंपा गया था। दंड देने का काम था इनका, और इन्हें नैतिक नियमों का भी संरक्षक माना जाता है। जो ईरानी ग्रंथ है, ईरान का जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिंद अवे ईरानी ग्रंथ का नाम क्या है, जिंद अवेस्ता, या पूछ सकते हैं जिंद अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है, तो ये ईरान का जो जिंद अवेस्ता ग्रंथ है, इसमें वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। अहुर मजदा वरुण देव को कहा गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है हिरण्यगर्भ। जो हिरण्यगर्भ हैं, इन्हें माना जाता है आद्य जीवाणु, आदि जीवाणु इसे माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति जो थी वो समुद्र में हुई थी। और ऋग्वैदिक धर्म के अनुसार इसी से जो भगवान विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने दुनिया की रचना की है, विश्वकर्मा की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से मानी जाती है। और जो हिरण्यगर्भ है, इन्हें परमात्मा की पहली कृति माना जाता है। जो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड
ये थे ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवता। इसके अलावा बहुत से देवी देवता थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वो जैसे पीपल की पूजा करते थे, पेड़ों की, बहुत सारे पेड़ थे उनकी भी पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। नदियों के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नदियों को वो कितना पवित्र मानते थे। इसके अलावा पृथ्वी की देवी थी, सौर देवी थी, सविता देवी थी, बहुत सारी देवियां भी थी। लेकिन जो देवता थे, देवताओं को देवियों से ज्यादा महत्व दिया जाता था। देवताओं से ज्यादा महत्व उन्हें दिया जाता था। तो ये हो गया किसकी पूजा करते थे। अब बात करते हैं कैसे पूजा की जाती थी, कैसे पूजा करते थे, यानी कि जो उपासना की रीति थी, उपासना की रीति, विधि, वो क्या थी। तो जो उपासना की विधि की हम बात करें, तो उस टाइम पर मंदिर नहीं होते थे, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो क्या होता था, इस टाइम पर खुले आसमान में पूजा की जाती थी। खुले आसमान में पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा वो करते थे। और पूजा में क्या करते थे, स्तुति पाठ यानी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, स्तुति पाठ किया जाता था, और यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे। और इन यज्ञों में बलि भी दी जाती थी, यज्ञ में बलि दी जाती थी। बलि किस तरह की होती थी, ये जो बलि थी, ये शाकाहारी भी होती थी, यानी शाक हो गया, जो हो गया, शाकाहारी हो गई। और मांसाहारी में गाय को छोड़कर, गाय को छोड़कर बाकी सभी जानवरों की बलि दी जाती थी। क्योंकि जो गाय थी, गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जा सके। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, किस जानवर को अघन्या कहा गया है। तो वो है गाय। गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानवर उस टाइम पे माना जाता था। अघन्या, अघन्या क्या मतलब क्या होता है, जिसे मारा ना जा सके। गाय को छोड़कर सभी जानवरों की बलि यज्ञ में दी जाती थी। तो अब बात करते हैं कि ये जो पूजा वगैरह करती थी, ये क्यों की जाती थी, उद्देश्य क्या था इस पूजा को करने का। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो भौतिकवादी थे, वो अपने वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाना चाहते थे। तो उनकी पूजा का उद्देश्य भी क्या होगा, अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना ही उनकी पूजा का उद्देश्य था। और इस पूजा में वो क्या मानते थे कि उनकी अच्छी संतान हो, वीर पुत्र की उन्हें प्राप्ति हो, उनके पास जो पशु हैं, यानी जो गाय है, उनकी वृद्धि हो। गाय को बहुत इंपॉर्टेंट पशु उस टाइम पर माना जाता था। जो उनके खाद्यान्न है, अन्न है, वो बहुत ज्यादा हो, धन धान्य से उनके घर भरे रहे, और आरोग्य जीवन की वो कामना करते थे। और इन सब के लिए ही वो पूजा करते थे। जो जन्म मृत्यु के कष्टों से बचने के लिए वो पूजा नहीं करते थे, कष्टों से बचने के लिए वो पूजा नहीं करते थे। नहीं की जाती थी। और क्या करते थे, लौकिक उपासना। तो ये था ऋग्वैदिक काल का धर्म। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता। ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र, और डी, सोम। ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था वो माना जाता है इंद्र को। इंद्र से संबंधित ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। तो अगर आपका आंसर सही था, सी था, तो कमेंट में टाइप करिए सी। सेकंड एमसीक्यू जो है वो है, ऋग्वैदिक काल की पूजा पद्धति क्या थी। पूजा पद्धति यानी किस तरीके से वो पूजा करते थे। ऑप्शन है, मूर्ति पूजा, मंदिर में पूजा करते थे, मंदिरों की पूजा की जाती थी। सी है, व्रत रखते थे। और डी है, यज्ञ करते थे। तो जो ऋग्वैदिक काल की पूजा पद्धति थी, उनकी उपासना की जो विधि थी वो थी यज्ञ। उस टाइम पर मंदिर, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मंदिरों की पूजा नहीं होती थी, व्रत नहीं रखते थे, क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे। यज्ञों में क्या किया जाता था, मंत्र उच्चारण किया जाता था और बलि दी जाती थी। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो रित शब्द है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर इंद्र, सोम, वरुण और डी अग्नि। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ऋत शब्द होता है वो वरुण से संबंधित है। ऋत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक। तो अगर आपका आंसर सी था तो कमेंट में टाइप करिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अग्नि को क्या माना जाता था? जो अग्नि देव थे, अग्नि को क्या माना जाता था? अग्नि को, तो आंसर है युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, देवताओं के संदेश वाहक, और डी ऑप्शन है सूर्यदेव। तो जो अग्निदेव थे उन्हें देवताओं के संदेश वाहक माना जाता है। जब धरती पर मनुष्य या ऋषि जब हवन करते थे, हवन में जो सामग्री डाली जाती थी, आहुति दी जाती थी, तो ऐसा मानते थे कि वो आहुति अग्नि देवता द्वारा ही देवताओं तक पहुंचाई जाती माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब हमें बताना है कि ऋग्वैदिक धर्म की कौन सी विशेषता नहीं दी गई है? कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट है कि वहां पर मूर्ति पूजा प्रचलित थी। उस समय में मूर्ति पूजा होती थी, मंदिर थे, वहां पर मंदिरों का निर्माण हो चुका था, या फिर प्रकृति की पूजा होती थी। और डी है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद नहीं है, ये है विशेषता सही है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने ऋग्वैदिक धर्म को समझने की कोशिश की। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।